दोस्तों, क्या आपने कभी किसी चिता को जलते हुए देखा है? लकड़ियों की चटकती आवाज, धीरे धीरे भड़कती आग, धुएं का आसमान में विलीन होना, और कुछ ही घंटों में जिसे हम अपना कहते थे वह राख का ढेर बन जाता है। लोग हाथ जोड़ते हैं, अस्थियां इकट्ठी करते हैं, घर लौट जाते हैं, लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? यह असली कहानी ठीक उसी क्षण शुरू होती है जब चिता की आग बुझती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पार एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मृत्यु का पहला क्षण, जब किसी मनुष्य का अंतिम श्वास निकलता है तो शरीर निढाल हो जाता है, लेकिन आत्मा वह तुरंत दूर नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राण निकलते ही जीवात्मा अपने ही शरीर के पास खड़ी हो जाती है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है। वह चिल्लाती है, मैं यहां हूं, लेकिन उसकी आवाज अब भौतिक संसार तक नहीं पहुंचती। वह अपने बेटे के कंधे को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ आर पार चला जाता है। यही पहला आघात होता है, मैं मर चुका हूं। चिता की अग्नि और आत्मा, जब शव को श्मशान ले जाया जाता है और चिता को अग्नि दी जाती है, तब आत्मा उस दृश्य को देखती है। वह देखती है जिस शरीर को वह मैं समझती थी वह जल रहा है। हर लपट उसके मुंह को जलाती है, लेकिन आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, चिता की आग बुझने के बाद आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। 13 दिन का रहस्य। प्रेताकाल। मृत्यु के बाद पहले 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसे प्रेताकाल कहा गया है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने ही घर के आसपास रहती है। वह देखती है उसकी संपत्ति बांटी जा रही है, उसके कपड़े हटाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दीवार पर टांगी जा रही है। उसे प्यास लगती है, उसे भूख लगती है, लेकिन वह कुछ खा नहीं सकती। पिंडदान का विज्ञान। गरुड़ पुराण में लिखा है, पहले पिंडदान से आत्मा को सिर मिलता है, दूसरे से गर्दन, तीसरे से धड़, 10वें दिन तक एक सूक्ष्म यातना शरीर बनता है। यह शरीर सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि यमलोक की यात्रा सहने के लिए होता है। यदि परिवार श्रद्धा से पिंडदान करे तो आत्मा को बल मिलता है। यदि औपचारिकता हो तो आत्मा अधूरी और कमजोर रहती है। आहा, यमदूत कब आते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत तुरंत नहीं आते। पहले आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराया जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति अत्यंत पापी था तो मृत्यु के तुरंत बाद भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखें अंगारों की तरह होती है, हाथों में सुलगती जंजीरें। वे आत्मा को यमपाश से बांध लेते हैं। यदि पाप अधिक थे तो नर्क की यातनाएं मिलती हैं। नर्क कोई कल्पना नहीं, वो कर्मों का प्रतिफल है। जिसने धन के लिए धोखा दिया वो पिघले सोने में डाला जाता है। जिसने झूठ से दूसरों को सताया उसकी जीभ जलती है। जिसने लालच किया उसे अनंत प्यास दी जाती है। या पाप कैसा है? हाँ, गरुड़ पुराण कहता है, सच्ची करुणा सबसे बड़ा रक्षक है। यदि किसी ने निस्वार्थ सेवा की हो तो यमराज स्वयं उठकर उसका स्वागत करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा भ्रम लोग सोचते हैं, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने यज्ञ किया, मैंने दान दिया, लेकिन यदि नियत शुद्ध नहीं थी तो वो सब शून्य है। ईश्वर को स्वर्ण नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सत्य हृदय। अंतिम संदेश दोस्तों, चिता की आग बुझने के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा भयावह भी हो सकती है और दिव्य भी। निर्णय आपके हाथ में है। आज आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपका साथ देगा। मृत्यु के बाद ना आपका घर, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपकी प्रसिद्धि, साथ जाएंगे केवल कर्म। अगर इस सत्य ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में लिखे ओम नमो नारायण या हर हर महादेव। याद रखिए,
मृत्यु अंत नहीं, न्याय का आरंभ है।